चमचमाती सड़कें मेरी पहचान है। मैं विकास की वो परिधि रचती हूँ जिसके सामने बड़े बड़े शहरों का शहरीकरण भी बौना दिखाई देता है। कहने को तो मैं उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक गांव हूँ, लेकिन फलक पर चमकने वाले सितारे भी मेरी चरण वंदना करते आए हैं। मैं सैफई हूँ। सड़क पर चलते समय जब आपकी गाड़ी हिचकोले खाना बंद कर दे तो आप समझ जाइए कि आप सैफई में आ चुके हैं। जी हाँ, वो सैफई जिसे सपा का गढ़ कहा जाता है। कहने के तो सैफई बस एक गांव है, लेकिन ये गांव कई बड़े शहरों से लाख गुना बेहतर है। सैफई में विकास की ये गाथा आज की नहीं है। अगर सैफई को नजदीक से जानना है तो 82 साल पीछे जाना होगा, यानी 22 नवंबर 1939, क्योंकि ये वो साल था जब जन्म उस धरती पुत्र का हुआ जिसने लखनऊ से 220 किलोमीटर दूरी पर मौजूद इस गांव की काया ही बदल कर रख दी। जन के मन और हृदय में देखो दसों दिशाओं में जिनका जलवा कायम है, नाम मुलायम है। राजस्थान सैफई का क्षेत्र नेताजी नाम से जाना जाता है और नेताजी हिंदुस्तान में दूसरा नंबर है। सुभाष चंद्र बोस के बाद माननीय मुलायम सिंह जी से लोगों ने नेताजी कहा है। 1977 से यहाँ बिल्कुल वीरान पड़ा था, पेड़ पौधे भी नहीं थे, रेव फूला हुआ था, रोडें नहीं थी, स्कूल भी करेल में, जसवंत नगर में टावा लोग पढ़ने जाते थे। नेताजी ने जब से राजनीति शुरू की है तब से यहाँ विकास हुआ है। किसान परिवार में जन्म, किसान नेता की पहचान, धरती से जुड़ाव और अपनों को साथ लेकर चलने की खासियत। यूं ही नहीं, मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र कहलाते हैं, अपने समर्थकों के बीच नेताजी कहलाते हैं। सैफई में जन्मे मुलायम सिंह यादव की सियासी शुरुआत भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। मुलायम सिंह यादव के पिता उन्हें सबसे बड़े पहलवान के रूप में देखना चाहते थे। पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए मुलायम अखाड़े में उतरे और उन्होंने बड़े बड़े पहलवानों को शिकस्त भी दी। और इसी में एक कुश्ती प्रतियोगिता में साल 1962 विधानसभा चुनाव में जसवंत नगर से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार नाथू सिंह भी आए हुए थे कि उन्होंने साल 1967 अगले विधानसभा चुनाव की अपनी सीट मुलायम सिंह यादव को उपहार में दे दी। मुलायम जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़ने को उतर पड़े। हालांकि यहाँ भी एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने मुलायम का सैफई से और सैफई का मुलायम से दिल का रिश्ता जग जाहिर कर दिया। सबसे बड़ी एक कहानी सामने आती है, एक किस्सा सामने आता है मुलायम सिंह के पहले चुनाव का। ये वो चुनाव था जब गांव वालों ने मुलायम सिंह को अपने लाडले को चुनाव लड़वाने के लिए एक एक दिन भूखे रहते थे, चंद्रा इकट्ठा करते थे और आसपास के रिश्तेदारों तक जाते थे और मुलायम सिंह को चुनाव लड़वाने का काम किया। क्या हुआ था जब चुनाव पहला लड़ा था तो चुनाव की सबसे पहले तो नौबत क्यों आई, और आप जब खेलने जाते थे तो उस समय क्या कहते थे? नेताजी का कभी शौक था कि चुनाव लड़ेंगे? नौबत इसलिए आई कि पहले हमारे यहाँ नेता नाथू सिंह थे। इंग्लिश में बात होती, बेचारे हिंदी पढ़े हुए थे, जानते नहीं, तो उन्होंने ही तैयार किया था जो कही थी को योग्य पढ़ा लिखा लड़का होना चाहिए। तब मुलायम सिंह खड़े करे गए, चंदा किया। और मुलायम सिंह को आपके क्या बात बताएं कि जब बताइए क्षेत्र कैसे में थी, 3 से कॉलेज और 3 से देखियो बैंकें मुलायम सिंह ने खुलवाई जो आदमी को खादे नहीं किसान को मिलती थी। इंटर तक फीस माफ करी। तो हमारे जेठ आते बन्ने पढ़ाओ लिखाओ खूब करो, फिर अपने जापे ठाड़ो कर दो, सब मेहनत करी, तब नेताजी ये नहीं बनाओ। अपनी पहलवानी की तरह ही मुलायम ने सीट पर भी बाजी मारी। मुलायम सिंह यादव ने 1967 के विधानसभा चुनाव में जसवंत नगर सीट में विजय पताका लहराया और सबसे कम उम्र में विधायक बनने का खिताब अपने नाम किया। उस वक्त मुलायम सिर्फ 28 साल के थे। मुलायम विधायक बन गए, लेकिन वो अपने गांव के प्यार को नहीं भूले। हालांकि सैफई की सूरत और सीरत तब बदली जब मुलायम पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1989 में मुलायम सिंह यादव की पहली दफा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके ना जाने कितने दौरे सैफई गांव में हुए। वहीं जब जब मुलायम अपने गढ़ आए, सौगातों का पिटारा लेकर आए। तो लगातार लोगों की भीड़ सैफई पहुंच रही है अंतिम दर्शन के लिए। नम आंखों के साथ हर कोई
मुलायम सिंह यादव को विदाई देने के लिए पहुंच रहा है। आज कई वीवीआईपीओं का जमावड़ा भी सैफई में देखा जाएगा, चाहे वो पक्ष का हो या फिर विपक्ष का। और इस दौरान तमाम संवाददाता आलोक पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि पैतृक निवास के बाहर मौजूद हैं। वो तस्वीरें भी दिखा रहे थे कुछ देर पहले कि किस तरह से लोगों की भीड़ रात से ही वहां पर जुटी हुई है और लोग जो वहां पर पहुंचे हुए हैं वो भूख प्यास भी भूल चुके हैं। देर रात से ही वहीं पैतृक आवास के बाहर जुटे हुए हैं। आलोक, आपके पास आएंगे। फिलहाल किस तरह की तस्वीरें? आपको नजदीक के शॉट दिखा रहे हैं। आपको रथ यात्रा लेके चले, बड़ी यादें होंगी आप निश्चित तौर पर। धन्यवाद आपका बहुत नहीं था ये इन्हें बहुत कम लोग पहचानते हैं, लेकिन जो यात्राएं लेके जो बस यात्रा चलती थी, जो अक्सर कभी नेताजी और कभी अखिलेश यादव जी चला करते थे, उस यात्रा को लेकर के ये चला करते थे। बहुत सारे लोग हैं, ये सीधे दिखा रहे हैं। यहीं पे अभी थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव, शिवपाल जी, नेताजी के उस अंतिम सफर की अब तैयारियां शुरू होने लगी हैं। जो वीवीआईपी हैं वो आने लगे हैं। ये वो वीवीआईपी हैं जो सीधा अन्य न सिर्फ बड़े बड़े पार्टी के नेता आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँचेंगे, ममता बनर्जी पहुँचेंगी, नीतीश कुमार के आने की बात हो रही है, तेजस्वी यादव आएंगे। और इस तरह से अगर हम केंद्रीय कैबिनेट की बात करें तो राजनाथ सिंह से लेकर के कई मंत्रियों के आने की बात हो रही है। और योगी कैबिनेट की बात करें तो चाहे वो संजय निषाद की बात हो, ब्रजेश पाठक की बात हो, केशव मौर्य की बात हो, डिप्टी सीएम के, और इनके साथ बहुत सारे मंत्री यहाँ पहुँच रहे हैं। अपने आप में एक बड़ी श्रद्धांजलि, वो श्रद्धांजलि देखिए, हम आपको फिर वो तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पे अखिलेश यादव बाहर आ गए हैं, क्योंकि इस वजह से कि अब इस मौके पर वो जो मुख्य लोग हैं उन्हें इस दुख की घड़ी में भी वो शिष्टाचार जो कि इस यादव परिवार के लिए हमेशा कहा जाता रहा, वो शिष्टाचार हमेशा निभाया उन्होंने। और आप देखिए कि कितने दुखी हैं, और वो बता रहे हैं कि अभी आप आगे वहाँ खड़े हो जाइए। और अभी मेहमान वो आ रहे हैं जिन्होंने नेताजी को बनते देखा, नेताजी को और उनकी राजनीति को महसूस किया, प्रभावित किया। हम पूछ नहीं पा रहे हैं। देखिए अखिलेश जी हाथ से इशारा कर रहे हैं, वो इशारा कर रहे हैं कि लोग थोड़ा सा हिम्मत रखें, समझबूझ से काम लें, और ख़ास तौर पे जो महत्वपूर्ण मेहमान हैं वो आराम से आ सकें, अपनी श्रद्धांजलि दे सकें। क्योंकि अब इस अंतिम सफ़र पर एक ही बात रहती है, भावभीनी श्रद्धांजलि, अपने वो हृदय से सम्मान जो उन्होंने पूरे जीवन कमाया है। यही वो वक्त होता है जो आप पूरी ज़िंदगी, पूरे जीवन भर जो कमाते हैं। राजनीति में अगर धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव ने कमाया है तो वो मान सम्मान कमाया है, वो गरीबों की आवाज़ बने हैं। आज भी कहते हैं कि वो गरीबों के नेता रहे हैं। उन्होंने खास तौर पे गांव देहात के लोगों की राजनीति को शहरों में पहुंचाया, विधानसभा में पहुंचाया, सदन में पहुंचाया। किसानों को लेकर के वो अपनी बात कहते रहे, और खुद अखिलेश यादव इस पूरे व्यवस्था को संभाल रहे हैं। देखिए सारे वो लोग आ रहे हैं। हम इनसे क्या कार्यकर्ताओं को हिम्मत देने के लिए अखिलेश जी कुछ कहेंगे? अखिलेश जी, मैं समझ सकता हूँ वो हम सब लोग बहुत बार मिले हैं, लेकिन परिवार के सभी सदस्य इस वक्त तकलीफ में हैं, क्योंकि इतनी बड़ी क्षति है जिसकी भरपाई कर पाना इतना आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। मुलायम सिंह की जाने की जो क्षति पहुंची है, जो जगह खाली हुई है, उस जगह को भर पाना इतना आसान नहीं होगा। आपके पास आलोक आएंगे, विनीत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, मोहित राज दुबे भी हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित के पास चलते हैं, आपके पास हम आएंगे आलोक। मोहित, फिलहाल वहां क्या कुछ तस्वीरें? इधर से देखिए, हर इंसान गमज़दा है, और इस वक्त मैं नेताजी के पैतृक आवास पर ही मौजूद हूँ, और थोड़ी देर के बाद उनका पार्थिव शरीर यहाँ से मेला ग्राउंड के लिए जाएगा। इस वक्त आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि भीड़ कम नहीं हो रही है, लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, और तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि नेताजी का यही एक वक्त है कि अंतिम दर्शन कर लिया जाए। इसके बाद साक्षात रूप से नेताजी से कभी न भेंट होगी, न मुलाकात होगी। लगातार हम ये बात कह रहे हैं कि दिवाली से पहले नेताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, और एक संदेश देकर चले गए कि दिल बड़ा होना चाहिए,
कोई आपका शत्रु नहीं होता राजनीति में, मनभेद कभी नहीं होना चाहिए, मतभेद भले ही हो। इस बार की खासतौर पर जो दिवाली है सफाई की सुनी हो चुकी है। दिवाली इस बार सफाई नहीं मनाएगी, दिवाली के दिन दिए नहीं जलेंगे। कुछ लोग मौजूद हैं जो अलग अलग इलाकों से आए। आप कहाँ से आए? गोरखपुर से आए। गोरखपुर से आए जी। आप भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए? जी। नेताजी से कभी मुलाकात हुई, कोई ऐसा अनुभव आपने? हम लोग जब लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तब नेताजी से हम लोगों की मुलाकात हुई और नेताजी का व्यवहार देखकर हम लोगों को नेताजी बच्चे की तरह मानते थे, अपनी औलाद की तरह मानते थे। हम नौजवानों के लिए मसीहा थे नेताजी, और आज नेताजी नहीं है, इसलिए हम लोग जब हम लोगों को जानकारी हुई, हम लोग कल से ही हम लोग यहाँ रात में पहुँच गए थे और नेताजी की अंतिम यात्रा में हम लोग शामिल होने के लिए आए। यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं। तमाम जो और भी लोग यहाँ पे आए हैं, पहुँचे हुए हैं, आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि देखिए, खासतौर पे अगर हम नेताजी के व्यक्तित्व के बारे में बात करें तो जब वो सूबे के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने किसानों की बात की, किसानों का उत्थान किया, महिलाओं का उत्थान किया, नौजवानों का उत्थान किया और विकास की एक नई रूपरेखा खींची। जब वो रक्षा मंत्री बने तो उन्होंने जवानों की बात की, और जवानों की बात इस तरीके से की कि अगर कोई जवान शहीद होता था तो उस वक्त उसका पार्थिव शरीर उसके घर पर नहीं पहुंचता था, लेकिन नेताजी के एक आदेश के बाद उन्होंने कहा कि अगर जवान कोई शहीद हो रहा है तो उसका पार्थिव शरीर उसके घर जाना चाहिए, और उसके बाद से ये परंपरा शुरू हो गई थी। तो नेताजी जब संसद भवन के भीतर थे, संसद के बाहर थे, तमाम मुद्दे उठाया करते थे। देखिए, लगातार हम ये बात कर रहे हैं कि नेताजी सबके रखवाले थे, सबको मोहब्बत करते थे, और इस कदर मोहब्बत करते थे कि आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, तमाम बड़े नेता नेताजी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। हमको याद है कि संसद के भीतर कई मौकों पर हमने खुद देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर गलियारे से निकला करते थे और नेताजी दिख जाया करते थे तो वो पूछते थे कि नेताजी कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है आपका। तो इस तरीके की उनकी शख्सियत थी, और संसद भवन के भीतर लगातार कई मौकों पे हमने देखा है, कई बार हमने उनसे बातचीत की है संसद भवन के भीतर। हम जब वो अस्वस्थ थे तो हमने, जब वो सीढ़ियों से उतरा करते तो हम पूछते थे, नेताजी स्वास्थ्य आपका ठीक है? तो वो हमेशा ये कहते थे कि ये पूरी मेरी सेहत, ये पूरी मेरी ज़िंदगी तो जनता के लिए है। तो इस तरीके की शख्सियत खासतौर पे होते। मुझे याद है 2012 का वो दौर जब विधानसभा चुनाव होना था, सबसे पहला इंटरव्यू मैंने उनका किया था, और उस वक्त मैंने देखा था कि उनके घर पर, दिल्ली वाले आवास पर तमाम सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता वहाँ पे पहुंचे हुए थे और एक एक करके कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे। ठीक है मोहित, यही वजह थी उनका जो कुशल व्यवहार था, इसी वजह से जनता का प्यार भी लगातार उनको मिलता रहा, और आज जो उनके प्रशंसक के चाहने वाले हैं वो अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। मोहित, आपके पास आएंगे, आलोक भी लगातार वहां की हर एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। आलोक, फिलहाल जिस तरह से भीड़ बढ़ती जा रही है उससे यह संभव नहीं हो है कि जितने भी प्रशंसक या कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं वो अंतिम दर्शन कर पाएंगे। अंतिम सफर के अंतिम क्षण की तैयारी है, और आप सिर्फ इन तस्वीरों को देखिए, क्योंकि कहने सुनने का बहुत सारे यहाँ नेता, बहुत सारे यहाँ उनके पुराने प्रशंसक, बुजुर्ग, नवयुवक, युवा, सारे लोग हैं, हर उम्र के लोग हैं यहाँ पर, बहुत कुछ कह रहे हैं। लेकिन अब जब बारी आ चुकी है, मैं आपसे बता नहीं सकता कि सुरक्षा में लगे भी जो नेताजी के लोग हैं वो बोल कम रहे हैं और आंखों में नमी है, और अब वो नमी साफ साफ दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे ये रथ नज़दीक आता जा रहा है, लोग यहाँ पर जो जनता है रो रही है, परिवार के लोगों में आंसू है, और बस वो सर को झुका करके चले जा रहे हैं। वो इस बात के लिए अब इस रथ में कैसे लेके जाना है, क्या व्यवस्था करनी है, खुद अखिलेश यादव, बेटे, नेताजी के बेटे, उन्होंने किया है। चाचा शिवपाल जी अपना कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि विनम्र उसमें उन्होंने अपने हाथ जोड़े हैं कि कुछ कहने के लिए आज कुछ नहीं बचा है। आज सचमुच में वो तस्वीर ही अपने आप में सब बयां करेगी। कई बार हमने इस तरह के कवरेज किया है, लेकिन आम तौर पर मुंह खो जाना पड़ता है जब कोई कुछ कह नहीं सकता है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि अब अंतिम सफर का अंतिम पल है। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए जनप्रिय नेता के इस भीड़ को और इस भावना को, क्योंकि ये भीड़ और भावना ऐसी है जो आप देख सकते हैं
यहाँ अखिलेश यादव ने पूरी बागडोर संभाली हुई है। यहाँ से नेताजी का शरीर निकलेगा, धरती पुत्र मुलायम सिंह का शरीर निकलेगा और यही यहाँ खाया जाएगा। भाई शिवपाल यादव पहले ही जाकर के उस रथ में आ गए हैं। देखिए लोग आ रहे हैं और रथ निकल रहा है। हम चलेंगे, साथ साथ चलेंगे। हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमें भी धीरे धीरे चल रहे हैं। हम चल रहे हैं। हमको भी कहा जा रहा है कि थोड़ा पीछे हो करके, क्योंकि अब जगह तभी मिलेगी जब हम खाली करेंगे, वो तभी निकल पाएंगे। क्योंकि अब हम आपको दिखा रहे हैं नेताजी के अंतिम सफर का ये अंतिम पल। इससे बड़ा पल समाजवादी पार्टी के लिए, उनके समर्थकों के लिए, उनके कार्यकर्ताओं के लिए नहीं हो सकता है, और एक ऐसे जन नेता के लिए जो अपने खुद के उससे बना हो। आप देखिए, हम बहुत सारे लोग हैं इर्द गिर्द जिन्हें मैं पहचानता हूँ, 20 40 सालों से हैं, लेकिन तस्वीरों को देखिए। बात तो फिर बाद में होती रहेगी। अखिलेश जी खुद आज इससे मार्मिक दिन कोई नहीं हो सकता है। मैं जानता हूँ अखिलेश जी को भावनाओं में हमेशा उन्होंने भावनाओं की कद्र की है। उन्होंने हमेशा कई बार ऐसा आया, उन्होंने कहा मैंने राजनीति सिर्फ इसलिए की क्योंकि लोगों की सेवा कर हाथ ही लगाना, हमने कुछ नहीं करना, हमने हाथ ही लगाना, कुछ नहीं करना। नेताजी जा रहे हैं। अरे ये इस धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव के अंतिम पल का अंतिम पल और ये विदाई का पल। आप देखिए किस तरीके से आप इन तस्वीरों को देखिए। हम इससे ज्यादा नजदीक आपको नहीं ले जा सकते हैं, इससे ज्यादा आप किसी भी जगह से नहीं देख सकते हैं। हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। सिर्फ नेशन न्यूज स्टेट पर आप देख पा रहे हैं। वो परिवार जिसको नेताजी ने पूरा एकजुट किया हुआ था। धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव, मेरे बगल में एक जन है जिन्हें मैं ऐसे समय से जानता हूँ जो सत्ता के साक्षी रहे हैं, लेकिन कुछ बोलिएगा, कुछ बताएंगे। क्या कहा करते थे? कुछ बात नहीं कर सकते हैं। पूरा परिवार साथ में है, परिवार के आंखों में आंसू है, टूट चुका है परिवार। नेताजी के साथ ये सैलाब है, ये धरती, ये सैफई की धरती से धरती पुत्र का अंतिम सफर, अंतिम विदाई और अंतिम क्षण। सारी सुरक्षा लगा दी गई है, परिवार के लोग उस रथ तक पहुंच पाए। वहां पर ये रेला देख रहे हैं, यही है इस क्षेत्र का प्यार धरती पुत्र मुलायम सिंह के लिए। वो बहुत खुश होकर के बताते थे, हम लोगों से कई बार अपने किस्से कहानियां बताते थे कि साइकिल से चल करके और चना खा करके राजनीति की है। ऐसे नेता की विदाई ऐसे जन सैलाब के साथ अपने आप परिचय देता है कि राजनीति अगर तन मन धन से सेवा भाव से की जाए तो राजनीति में नाम भी होता है, मान भी होता है, सम्मान भी होता है। आज किसी भी चीज के गवाह और सबूत की जरूरत नहीं है। आज जो यहाँ पे लोग आएंगे, आप उन चेहरों से आप आकलन कर लेंगे कि क्या कद और राजनीति का क्या मायने नेताजी ने बनाया और अब बना करके जा रहे हैं। वो अंतिम क्षण में हम आपको इससे ज्यादा किस तरह के नजदीक का बता नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से यहाँ भीड़ है, भीड़ के बीच में खड़े होकर के ये आपको तस्वीर दिखाएं, बहुत कठिनाई है।
चल पड़ा है सफर, चल पड़ा है धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव का सफर। क्योंकि यहाँ अगर सैफई में रह करके धरती पुत्र मुलायम सिंह नहीं कहा तो यहाँ का मान सम्मान जरूर घटेगा। और यही वजह है कि नेताजी अपने सफर में, बस देख लीजिए, परिवार के विश्वास नहीं होता, ऐसा भी होता है। परिवार के लोग कुछ भी बोलने से बच रहे हैं और बोलेंगे भी कैसे, शायद शब्द नहीं मिलेंगे, क्योंकि इन शब्दों के लिए कुछ सोचना पड़ता, कुछ बोलना पड़ता। लेकिन बिल्कुल आलोक, तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। अंतिम सफर पर मुलायम सिंह यादव निकल चुके हैं। आलोक पांडे उनके पैतृक आवास पर मौजूद हैं। आलोक, आपके पास वापस आएंगे तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। भाव विभोर परिवार के सभी सदस्य दिखाई दे रहे हैं, नम आंखों के साथ अंतिम विदाई, अंतिम सफर पर आज मुलायम सिंह यादव निकल चुके हैं। रुकते हैं यहां पर कुछ पलों के लिए, फौरन लौटेंगे।